हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की टेस्ट सीरीज के अपडेट के बारे में पूछ रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि मंडे को टेस्ट सीरीज आएगी, लेकिन मंडे को मुश्किल है टेस्ट सीरीज आना। बिकॉज रीजन क्या है, आज संडे, इससे 3 डेज बैक मैं जो है लगभग 5 डेज से टेस्ट सीरीज के ऊपर काम कर रहा हूँ। ये आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस है। यदि आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के सिलेबस को समझोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिलेबस आप सभी लोगों ने प्रिंट करके जरूर रखा होगा, बिकॉज आपके सामने एक एक चीज होना चाहिए। अभी जब मैं टेस्ट सीरीज को बेसिकली कंप्लीट कर रहा हूं तो यहाँ पे अभी हमारे जो टॉपिक हैं, जैसे कि आपको पता है कि बेसिक सेफ्टी जो है आप लोगों का, वहां से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो यहाँ से मैंने 100 एमसीक्यू को एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी कर लिया है। उसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहां से जो 100 एमसीक्यू है वो मैं एक्सट्रैक्ट कर लिया हूं, जो एग्जैक्टली आपके बेसिकली सिलेबस से रहने वाला है। क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज में कुछ भी क्वेश्चन आपको इंक्लूड करे। हो सकता है 1-2 दिन टेस्ट सीरीज और डिले हो जाए, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि यदि जो प्रोडक्ट मैं आपको दे रहा हूं वो आपके एग्जाम में सटीक तौर से उतरना चाहिए। तो अभी यहाँ पे कुछ कुछ चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर हुई हैं जब मैं इस टेस्ट सीरीज को प्रिपेयर कर रहा हूं उसके दौरान, तो उसको भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा। अभी देखो, अपने टेस्ट सीरीज का जो प्रोसेस है उसमें बेसिक सेफ्टी इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो सेकंड पार्ट है उसका बेसिकली क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। इंजीनियरिंग मेटल के क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। देखो, इंजीनियरिंग मेटल जो 3rd नंबर का टॉपिक है, जहां से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसको थोड़ा समझना बेहद जरूरी है। देखिए, यहाँ पे क्या है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी मेटल की दोनों चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। जिसके अंतर्गत यदि फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखें, कलर, वेट, स्ट्रक्चर, कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक एवं फ्यूजिबिलिटी हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, टफनेस, टेनासिटी एंड जो है ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा यहां पे देखोगे आपको मिल जाता है टॉपिक जो है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, रीडिंग, उसकी एप्लीकेशन एंड मेंटेनेंस। उसके अलावा डायल वर्नियर कैलिपर और डिजिटल वर्नियर कैलिपर। मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा, जो इंजीनियरिंग मेटल है उसमें जो आपके जो टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, उसके अलावा यहां पर डायरेक्टली डायल वर्नियर कैलिपर और डिजिटल वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है। तो यहां पर डायल वर्नियर कैलिपर, डिजिटल वर्नियर कैलिपर के साथ साथ में आपको क्या करना है, जो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर है उसके प्रिंसिपल, लिस्ट काउंट, रीडिंग, वो सारी चीजें, पार्ट्स वगैरह आपको क्लियर होना बेहद जरूरी है। कोर्सेस में ये वाला पोर्शन अपलोड नहीं है, आज की डेट में आपका अपलोड हो जाएगा। कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि सर ये वाला पोर्शन अपना बाकी है, जैसे कि डायल वर्नियर कैलिपर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर या फिर नॉर्मल वर्नियर कैलिपर, आज की डेट में आपका अपलोड कर दिया जाएगा। उसके अलावा देखो, जो मटेरियल साइंस है, उसके अलावा हमारा जो यूनिट सिस्टम जो 4th नंबर का टॉपिक है, उसमें से चूंकि वो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, उसमें से 40 क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए वास्तव में इंपॉर्टेंट है। देखो, क्वेश्चन डालने को तो काफी क्वेश्चन सिंपल डाल दो, वैसे डाल दो, लेकिन वो आपके लिए मतलब नहीं है। जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, मैं उन्हीं को बेसिकली ऐड करने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके टेस्ट सीरीज से। अब है क्या ना देखो, यूनिट सिस्टम में आपका एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, उसके अलावा यदि आप लोग देखोगे इसमें जितने भी टॉपिक हैं आप लोगों के आगे फिजिक्स के, उन सभी की यूनिट आ जाती हैं, यूनिट कन्वर्जन वगैरह आ जाता है। तो वो सारे जो भी क्वेश्चन इंक्लूड होंगे ना, वो यूनिट सिस्टम में ही आप लोग कंसीडर कर सकते हो। इसीलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से जब मैंने क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करे तो 40-50 क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट हुए हैं। लेकिन जब हम लोग फोर्सेस में, वर्क पावर एनर्जी में, तो वहां पे जो यूनिट वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी इसी चैप्टर में बेसिकली कंसीडर किए जाएंगे। अब यहां पे जो अपना 5th नंबर का टॉपिक है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये 5th नंबर का टॉपिक है मटेरियल साइंस। यहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करेंगे, तो इस मिस्टेक्स को आप मत करिएगा। देखिए, मटेरियल साइंस में आपका क्या है, फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो कि ऑलरेडी 3rd नंबर के टॉपिक में अपना है, राइट। तो ये ओवरलेप है। उसके अलावा यहां पे जो मटेरियल साइंस है, मटेरियल साइंस में स्पेशली आप देखोगे फेरस एंड नॉन फेरस मेटल, डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मेटल,
आयरन में यदि देखोगे, आयरन, प्लेन कार्बन स्टील भी इसमें आ जाती है, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील, डिफरेंट बिटवीन स्टील, अलॉय स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, नॉन फेरस मेटल एवं फेरस मेटल अलॉय और नॉन फेरस मेटल अलॉय। तो इस तरह के टॉपिक हैं। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने आपके कोर्सेज में ऐड किया है, हीट ट्रीटमेंट। काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे क्या सर ये आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो क्या, कोर्सेज में क्लासेस एड हीट ट्रीटमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, देखिए जो पूरी की पूरी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल की, वो किससे चेंज होती है, हीट ट्रीटमेंट के माध्यम से। यानी कि जो मेटल की प्रॉपर्टीज है दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, क्या क्या कंटेंट उसमें अवेलेबल है, एलिमेंट क्या क्या है, और हम किसके माध्यम से चेंज कर सकते हैं, जो है हीट ट्रीटमेंट के माध्यम से। तो हीट ट्रीटमेंट का उन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंक्लूड किए जा सकते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है, वो मैंने जानबूझ के आपके टॉपिक में ऐड किया है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि उनको आपको पढ़ना है जो हीट ट्रीटमेंट में आपके टॉपिक दिए हुए हैं। तो दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि हम लोग मटेरियल साइंस में आते हैं, वो टॉपिक भले ही यहां पर नहीं लिखा है, वो आपको पढ़ना है। जैसे कि देखो मटेरियल साइंस में मैंने बताया कि हीट ट्रीटमेंट आपको पढ़ना है, उसके अलावा आप देखोगे इंजीनियरिंग मेटल में नॉर्मल वर्नियर कैलिपर नहीं दिया है, लेकिन फिर भी नॉर्मल वर्नियर कैलिपर आपको रीड करना है। उसके अलावा मैकेनिकल की मैंने 20 क्लास आप लोगों की बेसिक फिटिंग की ऐड करी है, आपके कोर्सेज में टॉप पर आपको मिल जाएंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट, बिकॉज होता क्या है, जो मैकेनिकल का बेसिक है वो वहां से क्वेश्चन को इंक्लूड कर देता है। तो उन 20 की 20 क्लासेस को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, उनको देख लेना है। तो अभी जो हमारी टेस्ट सीरीज की प्रोग्रेस है, उसमें अभी मैंने बेसिक सेफ्टी इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंजीनियरिंग मेटल्स, यूनिट सिस्टम, मटेरियल साइंस, मास वेट एंड डेंसिटी, यहां तक के क्वेश्चन को बेसिकली मैं अभी एक्सट्रैक्ट कर चुका हूं। यानी कि 6 टॉपिक के क्वेश्चन मैं निकाल चुका हूं जो वास्तव में आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि ये सारे ही टॉपिक के क्वेश्चन हमारे पास में अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि यदि मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूं तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग, उसमें एग्जैक्टली जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊं। भले ही उसके पीछे मेरा कितना भी एफर्ट लग जाए, मैं वो देने के लिए तैयार हूं, लेकिन फाइनल आउटकम जो आप तक जाए, यदि आप टेस्ट को अटेम्प्ट करो, वहां पर आपका दिल खुश होना चाहिए कि हाँ वास्तव में ये टेस्ट आपके एग्जाम की तरह है। और यदि आप यहां पर स्कोर अच्छा लेकर आ रहे हैं तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ डेफिनेटली मैं एग्जाम में भी इतना ही स्कोर मेरा आ रहा होगा, और आप खुद अनुमान लगा पाएंगे कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं एग्जाम से पहले। क्लियर है? तो जो मंडे का बोला था शायद थोड़ा और डिले हो जाए, हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे तक चला जाए। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि नॉन टेक्निकल पार्ट के क्वेश्चन ऑलरेडी में एक्सट्रैक्टेड हैं, जैसे कि कंप्यूटर के, आपके उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज के, हमारे कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे कि स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क पावर एंड एनर्जी, हीट एंड टेम्परेचर, फोर्सेस एंड थर्मो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स जो है, रोटेशनल मोशन जो है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हीट एंड टेम्परेचर काफी बढ़िया तरीके से आप लोगों को सारी चीजें कंप्लीट कराई हैं। इसमें अभी हमारा जो है पायरोमीटर कंप्लीट नहीं है और थर्मामीटर कंप्लीट नहीं है। हीट एंड टेम्परेचर वाले चैप्टर में थर्मामीटर एंड पायरोमीटर, ये 2 क्लासेस हमारी बाकी है। तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए, यानी कि कुछ कुछ टॉपिक हमारे छूटे हैं, यानी कि मैक्सिमम आप मान सकते हो कि 10 क्लास के आसपास के जो टॉपिक हैं वो हमारे कोर्सेस में मिसिंग है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो क्लासेस नहीं आएंगी। नेक्स्ट वीक तक प्रोबेबिलिटी है वो सारी क्लासेस आ जाएंगी। जैसे कि 10 क्लासेस में आप मान सकते हो 3 क्लासेस वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर, वो तो आज नाइट या कल मॉर्निंग में आपकी अपलोड कर दी जाएंगी, तो उस बात से निश्चिंत रहिए। उसके अलावा थर्मोमीटर, पायरोमीटर, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो लास्ट वाली क्लासेस बची हैं वो, और उसके अलावा रोटेशनल मोशन हमारा कंप्लीट है। स्पीड एंड वेलोसिटी का पहले लेक्चर में कवर है, लेकिन यहाँ पर भी हम उसको इंट्रोडक्शन क्लास में ले लेंगे। तो अभी थोड़ा सा समय लग सकता है टेस्ट सीरीज में, मेरी वही अपडेट है, लेकिन इस बात से निश्चिंत रहे मैं उसके ऊपर पूरी ईमानदारी के साथ में, फुल एफर्ट के साथ में काम कर रहा हूं। हो सकता है नाइट तक मैं 2 टॉपिक के क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकूं। होता क्या है, जब आप लोग बहुत सारी स्टडी करते हो, रीड करते हो, क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट करते हो, तो दिमाग क्या है ना, एक समय के बाद में भर जाता है, तो उसको भी रेस्ट की आवश्यकता होती है। तो एक दिन में सारी ही टॉपिक को मैं एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता हूं, बिकॉज वो क्वालिटी नहीं निकल के आ पाएगी। माइंड की एक लिमिट है, बहुत ज्यादा तुम रीड करोगे, चीजों को समझोगे, तो वो आउटकम निकल के नहीं आएगा। इसलिए
इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा 1-2 दिन डिले हो जाए, लेकिन जो प्रोडक्ट निकल के आए वो वास्तव में आपके यूजफुल हो। आशा करता हूँ चीजों को अपडेट मिल गई होगी, और ये जो सिलेबस है उसको ध्यान से आप लोग समझे होंगे। जरूर सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के रखिए, या एक एक टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं। जब भी एग्जाम निकलेगा उसको सही तरीके से आपको पढ़ना है। तो मैं फिर से लग जाता हूं, बस ये अपडेट के लिए थोड़ा सा मैंने अपडेट किया था, क्योंकि काफी ज्यादा मैसेजेस कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं, एंड बहुत ज्यादा कॉल्स भी आपके आ रहे हैं, सर जल्दी लेके आइए। तो थोड़ा सा 1-2 दिन का पेशेंस और रखिए, डेफिनेटली आपकी आ रही है, मैं तैयार कर रहा हूं, आप निश्चिंत रहिए और बेस्ट प्रोडक्ट आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।